नमस्कार। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी महोदय, जैसे कि आप बहुत अच्छे से विदित है, आपको आप बहुत ग्राउंड स्तर से उठे हुए हैं और आपने बहुत नीचे स्तर से काम करते करते आज देश के एक ताजनुमा स्थान पर आप बैठे हैं, जहाँ पर कि आप एक सम्मानीय सम्मान सूचक पद जो आपको प्राप्त हुआ है, और आपके पास मौका भी इस समय बहुत बेहतर है कि आप हमारे उत्तराखंड से हैं और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आपको प्रत्येक ये भी चीज़ पता है कि किन चीज़ों की कमी के कारण हमारा देश पिछड़ रहा है, हमारा उत्तराखंड पिछड़ रहा है। और विशेषकर आप शिक्षा की जो बागडोर है वो भी अभी आपके हाथ में है। तो महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो आपका आज तक का जितना भी एक्सपीरियंस है कि बच्चे को वास्तव में क्या चाहिए होता है। बच्चे को जब वो विद्यालय में स्टडी कर रहा होता है तो उसको एक प्रैक्टिकल के लिए प्लेटफॉर्म तैयार होना या प्रोवाइड करवाना बहुत ही आवश्यक है। बच्चे को पता है, किताब पढ़ करके बच्चा तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेता है, लेकिन उसको व्यावहारिक ज्ञान में या जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली प्रैक्टिकल वे में उसको इम्प्लीमेंटेशंस करना होता, उसको अप्लाई करना होता, वो बच्चा नहीं कर पाता। इसके पीछे कारण क्या है? हम सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित रह गए हैं। हमें सिर्फ बुक बॉर्न बना दिया गया है कि आप ढेर सारी किताबें पढ़िए, लेकिन उस किताब के अगर एक ही लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो उसमें पूरा सार गर्भित है। सब कुछ उस लाइन के अंदर ऐसे ऐसे तथ्य आपको मिल जाएंगे जो कि आपको प्रैक्टिकली लाइफ में काम आने वाली चीज़ें होती हैं। मैं चाहता हूँ आप प्रत्येक विद्यालय में बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य कराएं, क्योंकि हमें कल के दिन नौकरी करनी होती है, हमें कल के दिन कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है अपने आजीविका को चलाने के लिए। तो वहाँ पर आपकी किताबी ज्ञान आता है काम, लेकिन उस किताबी ज्ञान को हम व्यवहार में कैसे लें, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब हम उसको प्रैक्टिकल रूप में करना सीख जाते हैं तो हम निश्चित ही बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे पाते हैं। अब जैसे अंतरिक्ष शोध में वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, तो ठीक है, स्टडी इन्होंने करी है, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या, खुद क्रिएटिव विचार से अपने दिमाग से उस चीज़ को और आगे बढ़ा करके उसमें नए इनपुट डाल करके एक नया आविष्कार किया है। जैसे आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया किसने किया, लेकिन उससे पहले तो किसी ने नहीं किया था ना। जो नई चीज़ का आविष्कार होता है उसको प्रथम बार ही कोई व्यक्ति करता है, तो उसकी सोचने समझने का जो लेवल है, जो क्षमता है, कितने आगे जा चुका होता है। उसने खुद में प्रैक्टिस करी है और सोचा और समझा है, न कि भीड़ चाल में निकला हुआ है। हाँ जी, आप डॉक्टर बने हैं, हमारा बेटा भी एमबीबीएस करके, बीएमएस करके, एमडी करके डॉक्टर ही बनेगा, बस उसकी सोच वहीं तक ही सीमित है, नहीं होनी चाहिए थी। उस डॉक्टर को लगातार रिसर्च करके नया नया अनुसंधान आविष्कार करके एक नई चीज़ सामने लानी चाहिए थी। इसका प्रमाण आप देख रहे हैं कि व्यवहारिक नॉलेज कितना है। कोविड-19 का अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाया, जबकि इतने धुरंधर देश हैं, इतने बड़े बड़े विकसित देश हैं, जिनको कि माना जाता है कि ये देश अपने आप में पूर्ण पावरफुल है, लेकिन एक छोटा सा वायरस का वैक्सीन नहीं बना पाते। इसके पीछे कारण क्या है? जबकि 130 करोड़ की आबादी हमारे देश में है और निश्चित है कि बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग भी यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी हम असफल क्यों हो रहे हैं? हमें रात दिन करके मेहनत करके हम चाहे तो उस चीज़ को, उस टारगेट को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने आलस के वजह से, कहीं न कहीं हम अपने दिमाग का ज़्यादा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम बस 9 से 5 बजे की जो ड्यूटी है, ड्यूटी को ड्यूटी ही समझ रहे हैं। काश हम उसको अपना काम समझ करके करते, तो निश्चित ही है
कि आज हमारा कोविड-19 का जो वैक्सीन था बन चुका होता, बहुत बड़ी बात नहीं होती। जब आपने हमारे देश ने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, हमारे देश ने इतने नए नए अति आधुनिक हथियारों का निर्माण किया हुआ है, और इससे पहले भी तो हुआ है। पोलियो का जो वैक्सीन निकला था, या जो हैजा का है, डेंगू का है, तमाम चीज़ों का जो निकला हुआ है वैक्सीन यानी कि निकाला जा सकता था। और जब निकाला जा सकता था तो सिर्फ हमें क्या करना होता है, उसको थोड़ा 24 आवर उसको दे आवर हम उसको दे दें, 24 घंटे का समय हम उसको दे दें, और हम वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी, मैं आपसे विशेष आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस बात का संज्ञान लेते हुए कि हमारे देश के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रैक्टिकली वे में व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, उसको मॉरल एजुकेशन दी जानी चाहिए, उसको आतंकवादी की जानकारी न दे करके एंटी आतंकवादी की जानकारी दे कि हम आतंकवाद को कैसे समाप्त करें। और बच्चा जो स्कूल में सीखता है, आपको मालूम है, बच्चा जो भी स्कूल में सीखता है उसके मन मस्तिष्क में वो चीज़ रह जाती है। तो हम स्कूल का पैटर्न, सिलेबस का पैटर्न उनके दिमाग के अकॉर्डिंग बनाएं। हम जिस चीज़ में उस बच्चे की जिज्ञासा है, उस बच्चे को उसी तरफ अग्रसर करके उसको सपोर्ट करें। केंद्र सरकार सपोर्ट करे, राज्य सरकार सपोर्ट करे, उनके शिक्षक सपोर्ट करें, और उनके पेरेंट्स सपोर्ट करें। किसी एक चीज़ से ही अगर आपका एक भी क्षेत्र कहीं खाली रह जाता है तो बच्चे को उस क्षेत्र से पुश करने के लिए जब प्रेशर नहीं आता है तो वही जो क्षेत्र है उससे वो बच्चा पिछड़ता चला जाता है। तो सबसे बेहतर तरीका, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, बच्चों के लिए इस प्रकार का होना चाहिए। और बहुत सारे हमारे देश में टैलेंट हैं, साथ साथ में बहुत अच्छे अच्छे गद्दार भी हैं जो कि लगातार दूसरे की टांग खींचने में, उसको आगे बढ़ने से रोकने में भरपूर प्रयत्न करते हैं। उन लोगों से मेरा निवेदन है, हम अपने देश पर आज एकजुट हो करके अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी आत्मनिर्भरता को इतना दृढ़ संकल्पित मजबूत कर दें कि जो हमारे आसपास के देश हैं हमारी तरफ आंख भी ना उठा पाए, और कहें एक बार अगर नज़र डाल दें कि हिंदुस्तान की तरफ कि हाँ ये वास्तव में इतना सक्षम है, इसकी तरफ हमें बुरी नज़र डालनी भी नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद के अंदर तैयार होना पड़ेगा। और जो बीच के जो गद्दार लोग हैं जिनकी वजह से कि हम हर समय असफल होते रहते हैं, इन लोगों को छटनी करके दरकिनार किया जाना चाहिए। ये मैं सरकार से अपील करता हूँ। और अच्छे लोग, अच्छा टैलेंट, अच्छे हृदय वाले लोगों को एक आश्रय दे करके, सपोर्ट दे करके, प्लेटफॉर्म दे करके उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि निश्चित हमारे देश में कल के दिन गद्दारों की कोई संख्या नहीं होगी, अच्छे लोगों की संख्या होगी। क्योंकि हम आज सपोर्ट किसका करते हैं, हम गद्दारों का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें थोड़ा सा खाने के लिए कुछ लालच मिल जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं, रिश्वत मिल जाता है, इसलिए हम उनका सपोर्ट करते हैं। कुछ समय के लिए आप उनका सपोर्ट बंद करिए, उस धीरे धीरे उसके बाद स्वतः ही वो अपने रास्ते से हटना शुरू हो जाएगा। और जो फिल्टर होता है ना, छटनी, हमारे पास जो मौजूद होगा, अच्छे लोग, अच्छा ज्ञान, अच्छा टैलेंट के ही लोग हमारे पास बचे रहेंगे। कोई संभावना नहीं रहेगी कि गद्दार बीच में आकर के कुछ विघ्न डाल पाए, क्योंकि हमने उसको पहले ही इग्नोर कर दिया और उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। सो प्लीज़, मोदी जी से मेरा आग्रह है, अगर मेरी बातों में आपको कुछ सच्चाई लगती है और आप इसको करने में सक्षम हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ प्रत्येक व्यक्ति का जिम्मेदारी होती है, प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी होती है। मुझे खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मुझे 4 लोगों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तब जाके संभव हो पाएगा। अकेला सरकार कुछ नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा रूल रेगुलेशंस अगर बना दिए जाए तो एक घेर वाली बाउंड्री की जा सकती है। और इसके लिए सबसे आवश्यक है मॉरल एजुकेशन स्कूल में देना, नैतिक शिक्षा, ज्ञान देना, अच्छा ज्ञान देना बच्चे को, कि जो एक दूसरे की हेल्प कैसे की जाती है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें कैसे आविष्कार करना है,
और ये सब चीज़ों की अच्छे अच्छे ट्रेनर्स के द्वारा भी स्कूलों में अगर इस प्रकार की शिक्षा दी जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं मनोवैज्ञानिक, इनका भी सहारा लिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा आपको मालूम है चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे ही हर किसी क्षेत्र में अगर आदमी तनावग्रस्त है, आदमी कार्य नहीं कर पा रहा है, आदमी को कोई चीज़ बोझ लगती है, तो उनके लिए ऐसे मनोवैज्ञानिक का को प्रोवाइड की व्यवस्था करवा दी जानी चाहिए, जिससे कि जिस कार्य को वो बच्चा कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, उसको ईजी गोइंग में आसानी से आगे बढ़ा सके। थैंक यू।